स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था स्वतंत्र विश्वस्त और जिम्मेदार पत्रकारिता की रक्षा। तीसरा हमने डाला पत्रकारों की भूमिका। पत्रकार रोशनी है, कभी मैदान में, कभी आपदा और राजनीति के बीच खड़े होकर तक सही जानकारी पहुँचाने में। मैं ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज पत्रकारिता दिवस पर मेरी मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के, पत्रकारों को कवरेज में कोई व्यवधान न हो इसको लेकर के, पत्रकारों के जीवन यापन को लेकर के शासन जल्द पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, जिससे कि हमारे पत्रकार साथी सुरक्षित संरक्षित रहें और देश के चौथे स्तंभ की भूमिका में अपने आप को लगातार तत्परता। सरकार प्रेस वेलफेयर अकाउंट टाइप का कुछ खोलना चाहे, ऐसा भी आप मांग कर सकते हैं? से एक मांग और मेरी है कि वो अपने राजकोष में पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना करे और ये बोर्ड के रूप में अस्तित्व में आए, जिसमें एक चेयरपर्सन किसी वरिष्ठ पत्रकार को बना करके बैठा ले। उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार के साथ कोई दैवीय आपदा आती है तो उसी राजकोष से वो उनको 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो जैसे हो उसको उस, क्योंकि अगर शुरू में ही बजट में निकाल दिया जाए अगर अकाउंट, तो क्या उसके बाद हम लोगों को, सरकार को उसको पता रहता है कि इतना फंड हमारे पास है, उससे वो सुरक्षा मदद कर सकती है। तो क्या ये ऐसा आप चाहते हैं? सरकार अपने बजट में कम से कम सालाना 20 करोड़ की एक सहायता राशि घोषित करे जो पत्रकार कल्याण कोष में जमा रहे। प्रदेश के किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी दैवीय आपदा हो उसी कोष से उसको सहायता उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, तो आप ये बताइए, पत्रकारों पे आजकल ज़्यादा हमले बहुत हो रहे हैं, जैसे वो कोई सच्चाई चीज़ दिखाना चाहे या कुछ रहता है तो एक गुटबाजी टाइप की हो के उसका मुंह बंद करने की या कलम रोकने की साजिश थोड़ी बहुत होती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि सरकार क्या क्या करे हम लोगों? हमारे यहाँ पुलिस विभाग से एक आदेश जारी हुआ है कुछ महीनों पूर्व, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो बिना सक्षम अधिकारी का तात्पर्य इस बात से है कि सीओ लेवल पर उसकी जांच होगी, तभी उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया एनसीआर लिखी जा सकती है। अन्यथा की दृष्टि में कोई उसके खिलाफ जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी की भी धमकी कुछ देते हैं कुछ लोग पत्रकारों की गिरफ्तारी पर। तो जब सक्षम अधिकारी इस संदर्भ में जांच आख्या न दे तब तक किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं। और अपने बाप कुछ और बोल। और पत्रकार साथियों से भी मेरी एक अपील है कि कवरेज के दौरान, कहीं आने जाने के दौरान किसी भी वाद विवाद में न पड़ करके अपनी कलम को मजबूत करें। कोई किसी भी पत्रकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको अपनी कलमों से जवाब दे। आज नहीं तो कल हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीने बाद दूध का नहाया कोई नहीं होता, उसके खिलाफ आप समाचारों का संकलन करिए और बेहतरीन ढंग से बैटिंग करिए ताकि उसकी विकेट ही गिर जाए। ठीक, पहचान पहले संपादक बेटा, इस पे कोई OTP नहीं आई है। आजकल समाचार पत्रों को चलाना, उनका संपादन करना बहुत ही एक टेढ़ी चीज बन गई। स्थिति ये हो गई है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो छोटे अखबारों को शिकार बना रहे हैं। छोटे छोटे अखबारों को वो विज्ञापन देने के लिए रोकते हैं और बड़े अखबारों को इसलिए विज्ञापन देते हैं कि वहाँ उनको कमीशन वगैरह भी मिल जाता है। तो आजकल तो हर जगह मिशन के बजाय प्रोफेशन हो गया है। यही नहीं है कि केवल जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी प्रोफेशन बना लिए हैं। अखबार को चलाने के लिए अगर भारत सरकार जिन भी अखबारों को पंजीकृत कर रही है उनके लिए भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए
उनके कर्मचारी आखिर कैसे अपना गुजारा करेंगे। चारों तरफ से छोटे अखबारों को परेशान किया जा रहा है। नित्य एक नए कानून बन करके आ जाते हैं। तो जो आरएनआई केवल हैं, अगर उनको पंजीकरण अगर उस भारत सरकार ने किया है तो उनके लिए भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक ठीक। अरे चालू कर दिया है। आप सभी को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पत्रकार मित्रों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी एक साथ रहें। एकता में अनेकता में एकता है। और जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, हम लोग एक चौथे स्तंभ के पार्ट हैं, तो देखने में ये भी आता है कि सरकार द्वारा कुछ सुविधाओं में हम लोग वंचित रह जाते हैं। जो सुविधाएं हम लोगों को मिले, जो भी पत्रकार भाई परेशान रहते हैं, उनको कुछ सुविधाओं से सरकार के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको सुविधा मिले और सभी एक साथ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। उससे जो है जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।